जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश आपका जीवन बदलने वाला संदेश है, इसलिए संदेश को आप अंत तक देखना। भाइयों बहनों, बाइबल कहता है कि उसने अपने वचन को भेजा और लोगों को चंगाई दी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के वचन को सुनना, यीशु मसीह के वचन के ऊपर मनन करना, यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। भाइयों बहनों, आज हम भजन संहिता 121 के ऊपर गौर करने वाले हैं। इसलिए जो है आप यह संदेश अंत तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातें परमेश्वर ने हमें बताई है। जब हम जीवन की मुसीबत से जाते हैं, जब हम कठिन समय से जाते हैं, और सबको कठिन समय से गुजारना पड़ता है, हमें मालूम नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या है होने वाला है। हम निराश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि मैं अकेला हूं, परमेश्वर कहां पे है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हो सकता है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है, हो सकता है कि मैं उसके अनुसार जीवन नहीं जीता हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, मुझे नहीं मालूम कि आप किस मुसीबत से जा रहे हैं। हो सकता है कि आज आप बीमार हैं, हो सकता है कि आपकी किडनीज खराब हो चुके हैं, आपका लिवर खराब हो चुका है, आपका लंग्स खराब हो चुका है, आपका दिल कमजोर हो चुका है। हो सकता है कि आपके पास कुछ काम नहीं है, आप बेरोजगार हैं। हो सकता है कि सबने आपको छोड़ दिया है, आपको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है। भाइयों बहनों, आप सोच रहे कि मेरा आगे क्या होने वाला है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ लड़ने के लिए कोई नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की कृपा से यदि आज आप मुसीबत से जा रहे हैं, यदि आपको मालूम नहीं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, यह संदेश को सुनना, क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। आज जो है, आज हम भजन संहिता 121 के ऊपर हम गौर करने वाले हैं, और उसमें परमेश्वर ने बताया है कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। चाहे कुछ भी मुसीबत है आपके जीवन में, मैं आपको छुड़ाऊंगा। भाइयों बहनों, यह परमेश्वर हमसे कहता है। भाई बहनों, परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं, आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके लिए आपकी जो समस्या है वो असंभव है, आपको लगता है कि आप इससे छूट नहीं सकेंगे, मगर मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपकी सब समस्या को दूर करूंगा। यह परमेश्वर का वादा है, और यह वादा परमेश्वर ने इस भजन संहिता में किया है। भाई बहनों, इस भजन संहिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा। अगर लोग चाहे आपकी मदद करें या ना करें, मगर मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके साथ हूं हमेशा के लिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और यहां पे लिखा है भजन संहिता में कि हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, वो सदैव हमारी रक्षा करते रहता है। ये भजन संहिता 121 पे बताया है। आइए अभी हम अब पढ़ेंगे, और यीशु मसीह की कृपा से हम एक एक वचन में जाके उस वचन में हमारे लिए क्या है ये हम ढूंढेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। आप महान खुदा है, और ये जो भी आज ये संदेश को सुन रहा है उसके साथ रहना। जो भी उस समस्या से जा रहा है पिता परमेश्वर, उस समस्या से उसको दूर रखना, उसके जीवन में चंगाई लाना, उसका जीवन जो है खुशियों से भर देना। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। आइए हम जाएंगे भजन संहिता 121। 1, मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूं, किंतु सचमुच मेरी सहायता कहां से आएगी। मुझको तो सहारा यहोवा से मिलेगा, जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है।
भाइयों बहनों, दाऊद यहां पे कह रहा है कि मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूं। दाऊद ऐसे क्यों कह रहा है कि मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूं? भाई बहनों, जैसा आपको मालूम है कि यरूशलेम जो है वो चारों ओर से पर्वतों से घेरा हुआ है और एक पर्वत पे परमेश्वर का मंदिर था जो दर्शाता है परमेश्वर की उपस्थिति। इसलिए दाऊद जब कहता है कि मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूं, दाऊद जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति की तरफ देख रहा था। दाऊद जो है वो परमेश्वर की तरफ देख रहा था। भाइयों बहनों, जब हम मुसीबत में होते हैं, हम लोगों की तरफ देखते हैं, हम अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं, हम अपने रिश्तेदार की तरफ देखते हैं, मगर यहां पे दाऊद कह रहे थे मैं जो हूं मैं परमेश्वर की तरफ देखता हूं। भाइयों बहनों, जब हम मुसीबत में होते तो हमें भी परमेश्वर की ओर देखना है, हमें मनुष्य की ओर नहीं देखना। कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य हमारी मदद नहीं कर सकता है। जो मदद करने वाला है वो परमेश्वर है। इसलिए जब हम मुसीबत में होते हैं, हो सकता है कि आज आप मुसीबत में हैं, आपको मालूम नहीं क्या होने वाला है, आप जो है आप अपनी नजर परमेश्वर के ऊपर लगाओ। यहां पे लिखा है कि किंतु सचमुच मेरी सहायता कहां से आएगी। भाइयों बहनों, यहां पे वचन एक में एक सवाल पूछा है कि मेरी सहायता कहां से आएगी। ये सवाल जो है, ये सवाल हमें आज पूछना है, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये सवाल को पूछना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि उनकी जो सहायता जो है वो इंसान से आएगी, वो मनुष्य से आएगी, उनके जो दोस्तों से आएगी, जो बॉस है उनसे आएगी, रिश्तेदार से आएगी, पास्टर से आएगी। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है ये विश्वास करना कि मेरी जो सहायता जो है वो परमेश्वर से आएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी जो सहायता है वो जो है इंसान से आएगी, हम जाएंगे यिर्मयाह 17:5। क्या लिखा है? यहोवा ये सब कहता है, जो लोग केवल दूसरे लोगों में विश्वास करते हैं उनका बुरा होगा। जो शापित के लिए केवल दूसरों के सहारे रहते हैं उनका बुरा होगा। भाइयों बहनों, यहां पे लिखा है जब आप लोगों के ऊपर विश्वास रखते हैं, जब आप सोचते हैं कि लोगों से मेरी सहायता आएगी तो आपका बुरा होगा। यहां पे यह भी लिखा है कि आप शापित है। आपको यह विश्वास करना चाहिए कि मेरी सहायता कोई इंसान से नहीं आएगी, मेरी सहायता जो है वो परमेश्वर से आएगी। भाई बहनों, आपको हिजकिय्याह राजा के बारे में मालूम होगा। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। हम जाएंगे दूसरा राजा अध्याय 20 और वापस हम इस वचन संहिता में आएंगे। उस समय हिजकिय्याह बीमार पड़ा और लगभग मर ही गया। ये जो हिजकिय्याह जो था ये बहुत बड़ा राजा था, बहुत सक्सेसफुल राजा था, सब कुछ था उसके पास। एक दिन वो बीमार पड़ गया। आमोस का पुत्र यशायाह नबी हिजकिय्याह से मिला। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा कहता है अपने परिवार के लोगों को तुम अपना अंतिम निर्देश दो, तुम जीवित नहीं रहोगे। भाई मैंने ये जो हिजकिय्याह जो था ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला था, इसलिए जो है परमेश्वर ने उसको संदेश दिया, हिजकिय्याह जो है आपका जो समय है वो अभी पूरा हुआ है, आपके फैमिली को गुड बाय करो और ऊपर आने के लिए तैयार हो जाओ। यहां पे कहा कि तुम जीवित नहीं रहोगे। भाइयों बहनों, यदि यह संदेश आपको आता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप दुखी हो जाएंगे। हिजकिय्याह भी दुखी हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजा था, सब कुछ था उसके पास, अभी उसको सब छोड़ के जाना है। धन दौलत, अपना परिवार सब छोड़ के उसको जाना है। वो बहुत मायूस हो गया। और कोई भी होगा, यदि आपको संदेश मिलता है कि आज आपके धरती के ऊपर आज आपका आखिरी दिन है, तो आपको कैसा लगेगा? आइए आगे पढ़ते हैं। हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की ओर कर लिया, उसने यहोवा से प्रार्थना की और कहा। भाई बहन,
यिर्मयाह ने क्या किया यहाँ पे, उसने अपना मुंह जो है दीवार की ओर कर लिया और यहोवा से प्रार्थना की। उसने अपना मुंह जो है वो यहोवा की ओर लगाया। उसका जो मुंह था हमेशा लोगों के ऊपर लगा होता था, लोग उसके मुंह को देखते थे। मगर भाइयों बहनों, जब वो समस्या में पड़ा तो वो जो है उसने मुंह जो है वो लोगों से फिरा के वो परमेश्वर के ऊपर उसने लगाया, क्योंकि उसको मालूम है कि लोग जो उसके साथ है कोई भी मदद नहीं करने वाला है। उसके पास सैनिक लोग थे मगर वो भी उससे मदद नहीं कर सकते, इसलिए उसने जो है उसने अपना मुंह जो है दीवार की ओर लगाकर उसने यहोवा से प्रार्थना की। भाई बहन, आपको यही करना है, आपको यहोवा की ओर मुंह लगाना है, यहोवा की ओर आपको देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि जो लोग आपके साथ हैं वो आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। उसने प्रार्थना की। आइए पढ़ते। यहोवा याद रख कि मैंने हृदय के साथ सच्चाई से तेरी सेवा की है, मैंने वो किया है जिसे तूने अच्छा बताया। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रो पड़ा। हिजकिय्याह रोने लगा। परमेश्वर से उसने विनती की, परमेश्वर मैंने आपने जो कहा है उसके अनुसार आपकी कृपा से चला। वचन 4, बीच के आंगन को यशायाह के छोड़ने के पहले यहोवा का संदेश उसे मिला। यहोवा ने कहा, लौटो और मेरे लोगों के अगुआ हिजकिय्याह से कहो, यहोवा तुम्हारे पूर्वज दाऊद का परमेश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा। तीसरे दिन तुम यहोवा के मंदिर में जाओगे और मैं तुम्हारे जीवन के 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। भाइयों बहनों, जब उसने प्रार्थना की, जब उसने विनती की, जब वो रोया तो परमेश्वर ने उसको देखा। भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, परमेश्वर उस आंसुओं को देखते हैं और परमेश्वर के सामने उस आंसू की कीमत बहुत रहती है। आप लोगों के सामने रोएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, मगर आप परमेश्वर के सामने रोएंगे तो परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेंगे। परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा और यशायाह को वापस भेजा। जा यशायाह को बोल कि मैं तुझे स्वस्थ करने वाला हूं और मैं तुम्हारे जीवन के 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। भाई बहनों, कितना खुश हुआ हिजकिय्याह। अभी उसके पास 15 साल है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे यह सबक मिलता है कि कोई भी इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता। इससे यह सबक मिलता है कोई भी इंसान हमें जीवन नहीं दे सकता है। सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है हमको जीवन देना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें जो है परमेश्वर की ओर देखना है, हमें लोगों की ओर नहीं देखना है। जब हम लोगों की ओर देखते हैं तो बाइबल कहता है कि हम शापित हैं। मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूं, किंतु सचमुच मेरी सहायता कहां से आएगी? मुझको तो सारा यहोवा से मिलेगा जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है। भाई बहनों, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि ये धरती, ये स्वर्ग, ये आकाश, ये झाड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये सब कुछ जो है किसने बनाया है। वो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है। भाइयों बहनों, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो धरती जो है ये कुछ अंतराल में, स्पेस में कुछ विस्फोट हुआ जिसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, और उससे जो है ये धरती जो है पैदा हो गई। ये साफ झूठ है। क्यों फिर एक धरती पैदा हुई? क्यों बहुत सारी धरती पैदा नहीं हुई? क्यों अभी ऐसा विस्फोट नहीं हो रहा है? और वो बताते हैं कि धरती जो है वो 4.5 अरब साल की है। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि पहले अरब साल में क्या हुआ धरती के ऊपर, दूसरे अरब साल में क्या हुआ धरती के ऊपर? वो नहीं बताएंगे।
तो कहते कि हम जो है हमको पत्थर से पता चलता है कि धरती कितनी कितनी पुरानी है। भाइयों बहनों, ये गलत है। परमेश्वर ने धरती को बनाया है और धरती जो है वो 6000 और 7000 साल के बीच में है। और जब हम ऐसे कहते हैं तो पवित्र बाइबल में उसका प्रमाण है। पहले 1000 साल में क्या हुआ, उस दूसरे 1000 साल में क्या हुआ, तीसरे 1000 साल में क्या हुआ, चौथे 1000 साल में क्या हुआ, इसका सब सबूत जो है वो बाइबल में है और सबूत इस दुनिया में भी मौजूद है अभी भी। परमेश्वर तुझको गिरने नहीं देगा। क्या लिखा है? परमेश्वर तुझे गिरने नहीं देगा। हो सकता है कि आप आज परमेश्वर से दूर चले गए, हो सकता है कि आप आज परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए, आप इस दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं, दुनिया के पापों में आप फंस गए हैं। मगर भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके पीछे है, वो आपको गिरने नहीं देगा, आपको वो वहां से लेके आएगा। तेरा बचाने वाला कभी नहीं सोएगा। इज़राइल का रक्षक कभी भी उगता नहीं है। उगता का मतलब है झपकी। यहोवा कभी सोता नहीं है। भाइयों ने यहां पे जो हिब्रू जो शब्द है वो है क्षमा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टू गार्ड, यानी वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी ओर नजर लगा के है, ताकि जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो उस मुसीबत से वो हमें निकालता है। और ये जो क्षमा जो है, ये जो शब्द जो है इस भजन संहिता में जो है 5 बार आया है। तेरा बचाने वाला कभी भी नहीं सोएगा। क्या लिखा है? जो तुझे बचाने वाला है परमेश्वर कभी नहीं सोएगा। बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं? क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाला है उसको जो है झपकी लगती है या वो सो जाता है। बिल्डिंग में चोरियां क्यों होती है? क्योंकि जो वॉचमैन जो होता है वो जो है वो झपकी लेता है, वो सो जाता है। मगर परमेश्वर जो है वो हमेशा, और परमेश्वर जो है वो कभी सोता नहीं है, उसको कभी झपकी नहीं लगती है। वो हमेशा हमारे लिए जो है वो जागा रहता है ताकि हम बच सके। इसमें इधर लिखा है यहोवा कभी सोता नहीं है, परमेश्वर कभी सोता नहीं है। हम जब सोते रहते हैं 7, 8, 9, 10 घंटे, मगर परमेश्वर जो है वो सोता नहीं है, वो हमारी हिफाजत करता है। जब हम सोते रहते हैं तो भी वो हमारा रक्षक बनकर हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी ओर देखते रहता है। आइए हम आगे पढ़ते। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा अपनी महाशक्ति से तुझको बचाता है। अभी वापस यहां पे आ गया रक्षक। ये हिब्रू शब्द है, यहोवा तेरा रक्षक है। जब जैसे मैंने कहा, जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। मगर यहां पे क्या लिखा है कि वो जो है वो तेरा रक्षक है, वो कभी नहीं सोता, वो तेरे नजदीक है, वो तुझे देखता है, वो तुझे ताकते रहता है। भाई बहनों, मुझे मालूम है जब बचपन में जब मैं साइकिल सीख रहा था, और जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम साइकिल सीखते हैं तो बहुत बार हम गिर जाते हैं। मेरा बड़ा भाई वो हमेशा मेरी ओर ताकता रहता था, वो देखता रहता कि मैं कैसे साइकिल सीख रहा हूं, और वो मेरे साथ दौड़ लगाता था। और जब मैं गिर जाने लगता तब वो साइकिल को पकड़ लेता था। भाई बहनों, वैसी परमेश्वर है, वो हमारी ओर जो है वो ताक रहे, वो देख रहे, हमें शिक्षा करने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए। बहुत बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमें देखते ताकि हम जब गलती करें तो हमें जो है हमें शिक्षा करे, हमें ताड़ना दे। नहीं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो हमारी ओर हमेशा देखते रहते हैं। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर को मालूम है आपका बर्थडे कब है, परमेश्वर को मालूम है काम के लिए आप कहां पे जाते हो, परमेश्वर को मालूम है आज ब्रेकफास्ट आपने क्या किया है, परमेश्वर को मालूम है आपकी मुसीबत क्या है,
परमेश्वर का आपको मालूम है आपका दिल कमजोर हो चुका है, आपका लिवर खराब हो चुका है, आपका किडनी खराब हो चुका है। डॉक्टर ने जो आपको कहा है, परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपको बचाएगा। वो आपको अपनी महाशक्ति से आपको बचाएगा। आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। दिन के समय सूरज तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, रात में चांद तेरी हानि नहीं कर सकता है। क्या लिखा है? दिन के समय सूरज तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। भाई बहनों, जब हम धूप में चलते हैं और उसके बाद जब हम एक पेड़ देखता है, उस पेड़ की छांव में आ जाते हैं, तो कितना 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 बढ़िया लगता है। ये आप महसूस करेंगे गांव में, जब हम चलते रहते हैं और जब एक पेड़ दिखाई देता है, जब उसकी छांव में आ जाते हैं, कितना सुकून मिलता है। वैसे परमेश्वर है। वैसे परमेश्वर जो है वो उस झाड़ के समान है। जब हम उसके उपस्थिति में आ जाते हैं, तब हमें जो है हमारा रक्षण हो जाता है, हमें सुकून मिलता है। भाइयों बहनों, जब यहूदी लोग जब वो मिस्र देश से जब वहां से लौटे, तब परमेश्वर ने उनका किसी सहायता की। जैसे आपको मालूम है कि रेगिस्तान में दिन में जो है बहुत गर्मी होती है, आप चल भी नहीं सकते हैं, और रात में बहुत ठंड होती है। इसमें परमेश्वर ने क्या किया? आइए हम पढ़ते हैं निर्गम अध्याय 13 वचन 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। भाई बहनों, दिन में क्या था? मेघ के खंबे, ताकि उससे लोगों को छांव मिले। और रात में ठंडी से बचने के लिए क्या था? आग के खंबे, ताकि उनको कुछ गर्मी मिले। इसलिए वचन यहां पे कहता है कि दिन के समय सूरज तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, रात में चांद तेरी हानि नहीं कर सकता। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहोवा तुझे हर संकट से बचाएगा। यहां पे क्या लिखा है? देखो, हर संकट से। भाइयों बहनों, चाहे कुछ भी संकट हो, आपको लगता है कि अभी मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, मैं इस कैंसर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं इस बीमारी से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं इस कर्जा से बाहर नहीं निकलूंगा। आज यहोवा तुमसे कह रहा है, वो कह रहा है कि तुझे हर संकट से बचाएगा। क्या आज आप विश्वास करते हो? विश्वास करो, वो तुझे बचाएगा, हर संकट से बचाएगा। क्योंकि आपने विश्वास किया कि आपकी जो सहायता जो है वो परमेश्वर से आएगी। आपकी सहायता जो है किसी इंसान से नहीं आएगी, वो तुमको बचाएगा। यहोवा तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। देखो, वापस से रक्षा आ गया है। आते और जाते हुए यहोवा तेरी रक्षा करेगा। जब तू जाएगा, जब तू आएगा, जब तू घर पे होगा, जब तू घर के बाहर होगा, जब तू ऑफिस में होगा, जब तू ट्रैवलिंग करते रहेगा, यहोवा तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है आजकल, मगर तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है तेरे साथ है और तेरे कुछ भी हानि कोई भी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो तेरे साथ है और वो जहां तू जाता है वहां पे आता है। जैसे अपना साया होता है, साया जो होता है वो हमेशा अपने साथ होता है, वैसे परमेश्वर जो है हमेशा हमारे साथ होते हैं। यहोवा तेरी सदा सर्वदा रक्षा करेगा। देखो, वापस यहाँ पे रक्षा आ गया है, क्योंकि परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं हूं आपके साथ। चाहे कुछ भी समस्या में आप हैं, चाहे लोगों ने आपको छोड़ा है,
मगर मैं आपके साथ हूं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सदा सर्वदा, यानी इस धरती के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब भी परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे दोस्त जैसा नहीं है जो छोड़ने वाला है, वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा नहीं है वो छोड़ने वाला है, वो तुम्हारा पति और पत्नी जैसा नहीं है जो छोड़ता है। जब आपके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो लोग जो है आपके साथ रहे, चला जाता है, छोड़ जाते। वो वैसा नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके सुखों में साथ रहेगा, दुखों में साथ रहेगा। भाई बहन, आज आपको कहना है कि मेरी जो सहायता जो है वो सहायता परमेश्वर से आएगी, किसी इंसान से नहीं आएगी। यहोवा परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी सहायता सिर्फ उससे आएगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु के मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।